वीडियो आ गए हम यहाँ पे। ऑल राइट, हेडिंग दे दो, नया फ्रेश पेज, न्यू फ्रेश पेज। आज की डेट 6 जुलाई। टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वी आर स्टार्टिंग। आज एकदम हल्का फुल्का लेक्चर रहेगा, बातें करेंगे हम, छोटी मोटी बातें, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक नया टूल है जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एनिमेशन दिखाएगा। आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ना आवाज? देखो ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो स्क्रीन पे ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, वो किसी टैंक से गोली निकल रही है और उसका जो मोशन है, ये मोशन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। अगर मैं दूसरा चीज देता हूँ, अब देखो गोली को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ और गोली वापस नीचे आ रही है। ये कौन सा मोशन होगा? 1D मोशन होगा या 2D मोशन होगा? ये कोई बताएगा मुझे फटाफट? 1D। इसमें तो कोई दो रहा ही नहीं है, एक लाइन में चल रहा है। अगर इसको मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है। और ये जो नीचे प्लेट दिख रही है क्या, ब्लू कलर रेड कलर की, हाँ सर। इसको मैं घुमा रहा हूँ। ये इसका मोशन कौन सा है? 1D मोशन है या 2D मोशन है? 1D। ओके राइट। इसको मैं फेंका हुआ है, अभी दिखाई देगा, जूम आउट करके देखिए। ये कौन सा मोशन है? 1D या 2D? 2D। चल रहा है 2D। ओके। सो 2D मोशन, ये वाला मोशन हमें देखना है। और ये जो है, इस 2D मोशन को कहेंगे, उसका एक टाइप है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कौन सा टाइप का है? ये है 2 डायमेंशनल मोशन, और उसके अंदर ये क्या चीज है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल पे थ्रो करते। किस एंगल पे थ्रो किया है मैंने? यहाँ पे नीचे दिख रहा है देखो, 61 डिग्री एंगल। जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करूंगा, अभी ऑब्जर्व करो, अभी मैं इसको फेंकता हूँ 72 डिग्री एंगल पे, पाया 72 पे भेजा, ठीक है। तो वो ज्यादा हाइट पे चला गया ना अभी, और लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका कितने डिस्टेंस पे गिरा ये, तो मैं मेजर कर सकता हूँ। ये लगभग 19 मीटर पे जाके गिरा। और जो मैंने पहले कुछ ना एंगल पे फेंका था, जो कुछ एंगल पे मैंने फेंका था, वो कितने दूरी पे जाके गिरा? 28 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमें करना है, कितने हाइट पे गया ये, तो इसकी हाइट भी मेजर कर लेता हूँ भाई। दिखाओ हमें हाइट, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अजिंक्य सर। और ये हम मेजर कर पा रहे हैं, इसकी हाइट है 14 मीटर ऊपर गया ये मैक्सिमम हाइट। और जो पहली वाली केस है वो 12 मीटर ऊपर गया। कितना टाइम लगा इसको ऊपर यहाँ आने में? 1.75 सेकेंड। और जो पहले मैंने फेंका था उसको टॉप पोजीशन में आने में 1.6 सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज ऊपर ऊपर से हमें समझ में आती है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं किसी 72 डिग्री पे, किसी को भी इसको 25 डिग्री पे भेज देते हैं। तो व्हेन आई थ्रो दिस पार्टिकल एट 25 डिग्री विद सम वेलोसिटी, इसका कोई डिस्टेंस तय करेगा कितनी मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा और कितनी दूर जाके वो गिरेगा। उसको कहते हैं रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीजों का कैलकुलेशन हमें करना है। तो विल स्टडी दिस, और हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल से फॉर्मूले। इसमें क्या क्या हमें लगेगा? वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा, थोड़ा बहुत ही नॉलेज लगेगा। और जिनका नहीं हुआ है, डरने की कोई बात नहीं, मैं वहां आपके वहां तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, 9th स्टैंडर्ड से जो पढ़ते आ रहे हैं और जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी बातें। और इसके अंदर हम बिल्डिंग से भी फेंक सकते हैं। किसी बिल्डिंग से भी मैं इस टैंक से गोला बारूद फेंक सकता हूँ, ठीक है। अभी इसकी हाइट बढ़ा दी मैंने, किसी एंगल पे फायर करते हैं, ठीक है। तो किसी बिल्डिंग से हम बॉल फेंकेंगे, या ऐसा भी हो सकता है किसी एयरक्राफ्ट से, विमानातून एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे फेंक देंगे, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है।
व्हाइट पेज यूज करेंगे इस बार, ब्लैक पेज हम बहुत यूज कर चुके हैं। दिस टाइम वी यूज व्हाइट पेज फॉर फ्यू डेज और फिर हम ब्लैक पेज यूज करेंगे। ठीक, पहला हेडिंग में बच्चे वाली डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। So, छोटा सा हेडिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला पॉइंट, इट इज ए two-dimensional motion. It is a two-dimensional motion. ठीक है, we will use kinematic equations to study projectile motion. सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट डिफरेंट कलर से लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या स्टडी करना है, विल स्टडी अबाउट, we will study about what is time of light। फिर हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ मोशन, मतलब ये कैलकुलेशन हमें करने इसके अंदर। रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब कोई पत्थर मान लो यार तुम, प्रोजेक्टाइल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अच्छा खासा वर्ड है उसका, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कोई स्टोन तुम्हारे हाथ में, तुम उसे फेंक रहे हो, उसको कहो प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की कंपोनेंट फॉर्म, ये चीजें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, ये तो ये टॉपिक का ट्रेलर है कि क्या है, एक्शन सीन कहाँ है, रोमांटिक सीन कहाँ है, कॉमेडी कहाँ है, ये सब इसलिए हम जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ऐसा लिखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, एक है प्रोजेक्टाइल, दूसरा है सर्कुलर मोशन। और भी बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस में ये दो ही पढ़ना है हमें, सर्कुलर मोशन। सो वी आर इन टू डायमेंशनल मोशन, बॉयज एंड गर्ल्स। उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होने के बाद हम लग जाएंगे सर्कुलर मोशन के पीछे। ठीक है, इसके नीचे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि हमें जगह पे ही पता चल जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो लेट्स से ये कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड से मैंने कोई एक छोटा सा बॉल फेंका है, कमिंग डाउन। ठीक है, तो ये पार्टिकल ने ऐसा पाथ लिया जब मैंने उसको फेंका किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, किसी वेलोसिटी से फेंका मैंने, v वेलोसिटी से, तो ये कहीं यहाँ जाके गिरा, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, ये मत लिखो, ये आगे हम डिटेल लिखेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई ऐसा थ्रेड मैंने लिया है, थ्रेड, यहाँ पे कोई बॉल है, गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, यार इसकी ये वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, एंड इट विल रोटेट। ठीक है, so this is two dimensional motion, circular motion is two dimensional motion, and projectile motion बेटा ये भी क्या है, two dimensional motion। अभी सवाल ये है कि what is mean by two dimensional motion। two dimensional motion मतलब क्या है, कोई पार्टिकल पहले या सिर्फ ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, हमने कहा कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। कोई पार्टिकल आगे या पीछे जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, उसको भी कहा हमने ये वन डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल क्या बोला है, ये पार्टिकल
आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। तो ये 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा इट इज अ 2 डायमेंशन मोशन। सर्कुलर मोशन का भी कोई ऐसा पोर्शन ले लो, इतनी ही पिक्चर इमेजिन करो, इतने पिक्चर में से ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी 2 डायमेंशनल मोशंस, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, एक दो डेफिनेशंस और कवर कर लेते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है छोटी छोटी बातें, ताकि टॉपिक का इंटरेस्ट क्रिएट हो और एक हमें फाउंडेशन मिल जाए। देखो, लिखो मेरे साथ, अ पार्टिकल थ्रोन in a direction माइक बंद करा, other than vertical, a particle is thrown in a direction other than vertical, comma horizontal, its path will be called as projectile motion. Will be called as projectile motion. क्या है सर ये? देखो, इसको कोई पार्टिकल को मैंने फेंका ऊपर, ऐसा ऊपर गया है कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 1D मोशन हुआ। किसी पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका ऐसे इस डायरेक्शन में, ये क्या हुआ, 1D मोशन हुआ। ये मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, ठीक है, ग्राउंड से, तो वो क्या हो गया, 1D मोशन, ठीक है। फ्री फॉल में इस पार्टिकल को हमने इस तरीके से फेंका ताकि ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर गया। ये तो ऐसा ऐसा कभी जाएगा नहीं ना, देखो ये ऐसा स्ट्रेट जाएगा और ऐसा नीचे तो नहीं आएगा, किसी को कोई ऐसा डाउट तो नहीं ना, किसी ने बॉल फेंका है तो ऐसा स्ट्रेट जाएगा, शार्पली नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा कभी? होगा तो मुझे कभी बोल देना, मैं भी स्टडी कर लूंगा। राइट, सो दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हम इसको फेंकेंगे, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अभी इसके पूरे अंदर के इंग्रेडिएंट्स जानने की कोशिश करते हैं, कि एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हम पार्टिकल ले लेते हैं फिर से, ग्राउंड, ग्राउंड से कोई बॉल को हम फेंकेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से मैंने फेंका उसको किसी थीटा एंगल पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी सबको पता है कहाँ खींचती है, ऊपर की डायरेक्शन में, करेक्ट। ग्रेविटी हमेशा ऊपर खींचती है हमें, इसलिए तो हम हवा में उड़ते हैं। नीचे सही कह रहा हूँ मैं? नीचे नीचे क्या बात कर रहे हो सर आप? नीचे खींचती है सर। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं बॉल को हाथ से छोड़ दूंगा, ग्रेविटी उसको नीचे बुलाना चाहिए, आजा भाई नीचे, आजा, ठीक है। So there will be always a constant force acting on this ball in the downward direction, ठीक है। तुमको बता देंगे कि ग्रेविटी हमेशा कहाँ लग रही है, नीचे, ठीक है, -G बता देंगे, नीचे वाला साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो, नीचे लग रही है, माइनस साइन वगैरह तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नहीं तो तुम उसके ऊपर ही अटक जाओगे। तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। चलो मैं पोजीशन बता देता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे था, ठीक है, मैंने इसको ऐसा भेजा। क्या तुम ये जानते हो क्या, वेक्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं यहाँ पे, तभी ये बात समझ में आएगी। वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक, बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे की बात क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये कोई वेक्टर है v,
अगर मैं कहता हूँ इसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो कोई मुझे बता पाएगा कि ये कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? और कोई मुझे बताएगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका? तो ये तो वर्टिकल वी साइन वेक्टर, होगा, ये वी कॉस थीटा होगा, v और ये cos थीटा कंपोनेंट क्या और होगा? v sin थीटा। वी sin साइन थीटा। थीटा। ठीक है, करेक्ट। ये वी कॉस थीटा होता है, ये हाँ वी साइन। सर। क्या होता है ये बेसिकली? एक्चुअली ये वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल की ये डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ। तो हमने कुछ वेक्टर में कुछ छोटा सा कैलकुलेशन किया था, उसके हिसाब से जहां से हम एंगल मेजर करते हैं बेटा, वो कंपोनेंट लेना है कॉस थीटा, और उसका दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो ज्यादा वेक्टर खोजने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से ही समझ जाओ कि जहां पे मैं थीटा मेजर कर रहा हूँ वो कंपोनेंट हम क्या लेते हैं, वी कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम लेते हैं वी साइन थीटा। अच्छा, क्या मैं ए पोजीशन में इसकी वेलोसिटी अगर v है तो तोड़ सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको लिखूं v cos थीटा और ऊपर इसको मैं लिखता हूँ v sin थीटा, करेक्ट? ओके, राइट। अभी एक चीज मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेट करना। जब मैं किसी वन डायमेंशनल मोशन में हमने देखा था, किसी पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम 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 हो जाती है, और एक डिक्रीज। पॉइंट ऐसा आता है डिक्रीज हो जाती है, राइट? और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, क्यों क्यों कम हो गई ऊपर जाते जाते वेलोसिटी? क्या कारण होगा? किसने रोका उसे? एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन। वो ऊपर जाना चाहता है लेकिन ग्रेविटी नीचे लगती है तो वो कम होती जा रही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है टू डायमेंशनल मोशन में? यहाँ पे समझो, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, उसका पाथ हम ट्रेस करेंगे, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से ये बी पोजीशन है, इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे v cos थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो की कांस्टेंट होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा। ठीक है, तो ये जो v sin थीटा है वो कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमें पता है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी कम होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्टिकल मोशन में जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वेलोसिटी कम 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 होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगता है। ठीक है, तो ये जो v sin थीटा यहाँ पे जो था, वही v sin थीटा जब मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊंगा वो रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं, गारंटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कंपोनेंट अभी कम होते जाएगा। व्हाट अबाउट v cos थीटा? v cos थीटा जो a पोजीशन में था वही b पोजीशन में v cos थीटा रहेगा। ऐसा उसको हम थोड़ा सा नंबर से समझते हैं, क्योंकि नंबर से समझना आसान जाता है। ठीक है, ये लिखो मत, अभी थोड़ा मैं रफ चीजें बता रहूंगा, फिर हम उसको डिटेल में ठीक से देखें। लेट्स से कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है 10 मीटर। नीचे कर ले क्या, मतलब हमारी डायग्राम भी अच्छी रहेगी। एक थोड़ा सा फटाफट से रफ में यहाँ पे बता देता हूँ कि लेट्स से कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ 30 डिग्री पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फिर? 10 cos 30 डिग्री, करेक्ट? और उसका दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 10 sin 30 डिग्री। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल में इसका इफेक्ट कितना होगा? cos 30 कितना होता है? √3/2। मतलब ये 5√3 आ जाएगा, बराबर। और ये कितना आएगा? sin 30 1/2, मतलब ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये भाई साहब तो चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे। ठीक है, हमने इसको तोड़ा, उसके दो डायरेक्शन में उसका इफेक्ट देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5√3। वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कब? जब उसकी पोजीशन ए थी। अब मैं कहा कि मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, ये लेट्स हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये जो 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे वो कुछ कम हो जाएगी ना, कुछ कम हो जाएगी, वो पता नहीं कितनी कम हो जाएगी। तो उसका हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले ए पोजीशन में था, अब हम आ गए बी पोजीशन में। जब मैं बी पोजीशन में आ रहा हूँ तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो 5√3 था ए पोजीशन में, यहाँ पे भी वो 5√3 रहेगा। कैसे? उसको देखते हैं। ठीक है, और ये जो बी है, मतलब ये जो कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट बी पोजीशन में, पहले कितना था? वो 5 मीटर पर सेकेंड था। यहाँ से 5 से कम हो जाएगा, कुछ नंबर मान लेते हैं, लेट्स से कि वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर है तुम लोगों को, हमने इसको फेंका यहाँ से प्रोजेक्टाइल को, कुछ इसके दो कंपोनेंट लिए। सर आपने दो कंपोनेंट क्यों लिए इसके? क्योंकि हम
समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन में क्या हलचल हो रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मोशन की क्या हलचल हो रही है। तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लिखते हैं तो ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे वो कंपोनेंट अगर 10 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, रिजल्टेंट अगर 10 है तो ये कंपोनेंट में लिखते हैं 10 cos 30, क्योंकि यहाँ से मैं थीटा मेजर कर रहा हूँ। सर आपने फिर दूसरी बात बोली कि वर्टिकल कंपोनेंट मतलब उसके परपेंडिकुलर को साइन दे दो, यहाँ पे कॉस दिया तो यहाँ पे साइन दे दिया। हमने कहा ठीक है सर। फिर आप बी पोजीशन में आ गए, बी पोजीशन में आ गए तो यहाँ पे वर्टिकल में आपने बोला कि उसकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कम नहीं होती, उतनी ही रहती। इसका रीजन भी है। क्यों रीजन है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। वो कौन लग रहा है? ग्रेविटी लगा रही है। सो ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होते जा रहा है। वो बात तो साफ साफ समझ गए तुम। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों चेंज नहीं हुआ? इसका रीजन क्या है? कोई इसको यहाँ से कोई खींच रहा है क्या, इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आगे, या कोई इसको पीछे खींच रहा है क्या? बेटा हम यहाँ पे ना एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज आइडियल सिचुएशन जहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है क्या इस ऑब्जेक्ट को? नहीं सर। नहीं जो कुछ लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के जो दो कंपोनेंट हमने किए, उसमें से एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका? वेलोसिटी का। क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे? वेलोसिटी दिखा रहा हूँ। तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, थ्रू आउट द जर्नी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा वाला चेंज होता है? वर्टिकल वाला चेंज होता है, ये वाला कंपोनेंट। और वो कैसा होता है? रिड्यूस होता है, कम होते जाता है। ठीक है सर, हम क्या करते हैं, इसके आगे आ गए, हम बी पोजीशन से आगे आगे इस कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। हम बी से थोड़ा आगे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे उसके पास एक ही कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थोड़ा आगे आ गए मैं, यहाँ पे आ गया मैं, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अगर इसके मैं दो कंपोनेंट लेता हूँ तो एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आते जाएगा। ठीक है, मतलब मैं फर्स्ट हाफ में ऊपर चढ़ रहा हूँ, मैं नहीं, ये बॉल फर्स्ट हाफ में ऐसा ऊपर जा रहा है, तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में था। और सेकेंड हाफ में मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड जब फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रही थी तो कम 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 होते जा रही थी। जब वो हाईएस्ट पोजीशन में आ गया, वहां से जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ से तीन चीजें समझ में आ गई सर। आपने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होते रहता है क्योंकि वो डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो कम कम होते जाता है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। जैसे ही वो टॉप पोजीशन में पहुंच जाता है, टॉप पोजीशन से जब वो नीचे आने लगता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और वो भी नीचे आ रहा है, तो वो उसकी स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। और ये पोजीशन में भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो तो अभी इसको हम फटाफट से अच्छे से लिख लेते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, दिमाग में जा रही है क्या ये बात? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो इसके हमने दो कंपोनेंट लिए। इसका पाथ कैसा रहेगा वो पाथ दिखा देते। सो लेट्स कंप्लीट। इसका पाथ ऐसा रहेगा और ये इस तरीके से ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो पाथ है इसको कहेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मतलब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, व्हाट इज मीन बाय पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात चल रही है। ठीक है, जब मैं बी पोजीशन में आया, व्हेन आई केम टू दिस पोजीशन बी, सो मेरी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। उसके भी हमने दो कंपोनेंट करके देखते हैं तो कैसे दिखते हैं ये, एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, ये देखो, ये मैंने छोटा निकाला है क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये कंपोनेंट छोटा हो रहा है। तो वेक्टर में एरो छोटा मतलब वो क्वांटिटी भी छोटी होती है, बराबर। और जब मैं टॉप पोजीशन में आता हूँ, लेट्स से कि आई एम टेकिंग द पोजीशन सी, हियर इज द पोजीशन सी। पोजीशन सी में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली टॉप पोजीशन में हाँ, मुझे लगा हैंग हो गया ये। एग्जैक्टली टॉप पोजीशन में इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी जाएगी? सबसे जीरो, क्योंकि इसका लॉजिक तुम्हें बन रहा है अभी
यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सबसे टॉप पोजीशन में जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। वैसे इस 0 प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जब वो सबसे टॉप में होगा, वो क्या हो जाएगी? 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी वही डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड की है, जितनी v cos थीटा यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे। ठीक है, तो ये टॉप पोजीशन में आ गए। टॉप पोजीशन के आगे क्या है? आगे लेट्स से कि ये डी पोजीशन है, इस एरो को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको मान लेते कि मैं यहाँ पे आ गया डी पोजीशन। डी पोजीशन में उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन इस तरफ नीचे की तरफ जाना चाहता है। उसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इस बार नीचे रहेगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। और वेक्टर के लॉजिक से भी तुम देखो, जब भी कोई वेक्टर के दो कंपोनेंट लेते हैं वो उनके बीच में आना चाहिए, इसलिए ये नीचे और ये इधर। ये ऐसा नहीं होगा कि ये वाला कंपोनेंट ऊपर दिखाओ, जब तुम ऊपर दिखाओगे तो वो बीच में नहीं आएगा, वो तुम्हारा रिजल्टेंट। ठीक है, सो मैथमेटिकली यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर। ठीक है, राइट। तो इतनी चीजें फटाफट से लिख लो, एक दो पॉइंट है जो थ्योरी पॉइंट, इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, इसको हेल्प करेंगे समझने में, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट, एट एनी instant the projectile velocity is sum of two velocities, sum of two velocities। नीचे सेकंड पॉइंट में वन, दो वेलोसिटीज, पहले कौन सी है? वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल को दो वेलोसिटी है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज यूनिफॉर्म, which is uniform, ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट में वर्टिकल डायरेक्शन की, इन वर्टिकल डायरेक्शन अनदर इज इन वर्टिकल डायरेक्शन या डायरेक्शन जो तुम्हें सुटेबल लगे वैसा बोलो, एक्सेलरेटेड, विच इज एक्सेलरेटेड। मतलब क्या है? ऊपर जाने तक रिड्यूस हो जाएगी। लिखो फर्स्ट हाफ retardation and in second half it is acceleration। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ये क्या बोला है सर? इसको तोड़ दो मैक्सिमम हाइट से, तो ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, ऊपर जा रहा है असेंडिंग, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग। ठीक है, ये समझ सकते हो, तो इतना डिटेल लिखने की भी जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्टाइल क्यों बना? कोई कभी पूछेगा हमें कि क्यों बना ये प्रोजेक्टाइल? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको ऐसा लिखेंगे, वन वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल acceleration is vertical acceleration किसने लगाया वो भी लेते, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी is responsible to make a motion, projectile motion। to make a motion projectile motion।
कौस्तुभ आलाय का? कौस्तुभने माझंच नाव दिलं वाटतं, अजिंक्य PHY अपना पासवर्ड दिया. कौस्तुभ है या कृष्णा का दोस्त है ये? कौन सा कौस्तुभ सर? नाम क्या, सरनेम क्या है उसका? कौस्तुभ सरने माझे लक्षात नाही. मुळे? पता नहीं, सीधा ये अजिंक्य PHY किसका नाम है, मतलब मुझे पता चले कौन है. सर मुझे लगा वो आपके डिवाइस है. नहीं नहीं, मेरे दो है, वो एक मेरा आईपैड की स्क्रीन है, और आईफोन की स्क्रीन. अजिंक्य PHY बेटा कोण आहेस तू? हॅलो. सर निखिल, मी आज तुम्हाला फोन केला होता ना. हाँ मैं तेच निखिल. विचारतो. राइट, निखिल है का? ओके. चलो भाई, समझ में आ गई ये बात. हाँ सर. ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आई नो दैट. धीरे धीरे ये ऐसा माहौल बनना चाहिए इस टॉपिक का. हाँ ठीक है. सर. चलो आगे चलते हैं. और क्या बताओ इसके बारे में? इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में वो कैसे चेंज हो रही है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये इक्वेशन पता है सबको? सो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, ये इक्वेशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे हम, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू u माइनस gt होगा. होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस g फॉर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब जब ये बॉल ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट हाफ में दिखाई पड़ेगा. रुको अभी थोड़ा. हाँ, ये फर्स्ट हाफ में जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. हमने कहा कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u, लिखेंगे u cos थीटा या u sin थीटा, लेकिन हमने कहा कि ये u. ठीक है. और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो वो रिड्यूस होगी. वो इक्वेशन के हिसाब से कैसे दिखाओगे? मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया सर आपने कि ये ऊपर की वेलोसिटी कम होती जा रही? तो हमने लिया ये इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. जब हम ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेशन हमें नीचे खींचता है, राइट? तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ये इक्वेशन लगाएंगे वर्टिकल मोशन के लिए, u माइनस gt. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ये नंबर बढ़ता जाएगा, और मेरा इनिशियल में से वेलोसिटी कम 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 होते जाएगी, और एक मोमेंट आ जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अपवर्ड मोशन में क्या होगा? ठीक है. और जब पार्टिकल नीचे हाफ में क्या होगा? जी पॉजिटिव बढ़ रही है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी. v इज इक्वल्स टू, स्क्रीन चली गई कह रहे? सर. नहीं सर. हाँ सर. हाँ अभी हाँ, चली सर. गई सर, अभी चली गई. अभी चला गया. वो लाइट चली गई होगी इसलिए चला गया, अंधेरा हो गया. लाइट आ जाएगी, इसीलिए को मैंने फोन किया है. देखो लाइट आ गई. सो v इज इक्वल्स टू gt, u माइनस gt. ये थोड़ा खेलो इसके साथ. ठीक है. चलो अभी हमें क्या करना है? अभी हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे टाइम ऑफ लाइट. ठीक है. ये इंट्रोडक्शन हो गया, अभी मेन कोर्स पे आते हैं. ठीक है. टाइम ऑफ लाइट एक हेडिंग देंगे हम, कैलकुलेशंस. छोटा सा हेडिंग, कैलकुलेशंस. ठीक है. उसके अंदर हम पहला चीज पढ़ते हैं, टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट होता क्या है? ठीक है. तो हमारी बात चल रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की. तो यहाँ पे एक डायग्राम निकालो फिर से. किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से थ्रो किया. ठीक है. इनिशियल u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा, और ये ऐसा ट्रैजेक्टरी होगी उसकी, ये पाथ पे ऐसा आगे चलते जाएगा. ठीक है.
तो हमें क्या क्या गिवन है, जी भी पता है, जी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ। एक तो जी नीचे लगेगा, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, और हमें टाइम पता होता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी, ये तीनों चीजें हमें पता है, और किसी भी एग्जांपल में ये तीनों चीजें गिवन होगी, नहीं होगी तो निकाल भी सकते हैं। तो जनरली बाय नोइंग दिस थ्री थिंग्स, जी नीचे लगता है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसका एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे कितनी चीजें पता है यहाँ पे, थीटा, u एंड g। गिवन क्वांटिटीज कौन सी पता है वो लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखो गिवन क्वांटिटीज, क्या क्या क्वांटिटीज मेरे पास है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और थीटा क्या है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से हम उसको थ्रो कर रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे हमारे ये फॉर्मूला कवर हो जाएंगे तीनों फॉर्मूला, तो हम वो एनिमेशन से देखेंगे कि हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे और एक्चुअल वहां पे देखेंगे कि वही आंसर आता है, ठीक है। तो मजा आएगी उसमें बहुत। पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम इसको कितना जाने में लगा और वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा, ये पूरे जर्नी में कितना टाइम उसने लिया। यहाँ से निकला 0 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड में नीचे आया, 20 में आया, कितने सेकंड में नीचे आया, इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बाय वर्टिकल मोशन, बाय वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन से ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मीनिंग है सर वर्टिकल मोशन से, मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा। तो ये जो u sin थीटा वाला कंपोनेंट है, वहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं कैलकुलेशन में, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं यूज करते हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। जनरली इसको हम ux दिखाते हैं, इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, ux, मतलब x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और इसको जनरली हम क्या कहते हैं, uy कहते हैं, ठीक है। तो ux कितना है, अगर मैं लिखूंगा तो ux कितना है यहाँ पे, u cos थीटा, और uy कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा, ठीक है। और ये क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द जर्नी। देखो वही चीज बता रहा हूं मैं दूसरे तरीके से, कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल है ना ये। अपवर्ड मोशन के लिए कैसी है, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होती है, डिक्रीज होती है, करेक्ट। और जब वो नीचे आते जाएगा, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये यही तो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक चीजें क्लियर है, उसके ऊपर अगर टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे तो एडवांस चीजें में दिक्कत नहीं आएगी। फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग तुम बुर्ज खलीफा जितनी 128 फ्लोर 130 फ्लोर की बनाओ, गिरेगी नहीं कभी, फाउंडेशन क्लियर है, ठीक। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, वर्टिकल मोशन से, मतलब वर्टिकल जाने वाले जो भी कोई क्वांटिटीज होंगी उनका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अभी जब हम टॉप पोजीशन में पहुंच जाएंगे, ये पोजीशन में सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे लेंगे तो ये सबसे कम हाइट है, ये कम हाइट है, ये कम हाइट है, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको हम एच मैक्स बोलते हैं, एच मतलब मैक्सिमम हाइट, ये आगे लगेगा इसलिए यहाँ पे बता देते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। So let's calculate the time of flight जो हमने हेडिंग दिया है। So time of flight, हाँ, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे है एट पोजीशन ए, इसको नाम दे दे एट पोजीशन ए पोजीशन पे हम ये चीज लगा रहे हैं। सो ए पोजीशन जहां से मैं चल रहा हूँ वहां का डिस्टेंस कितना है, मैं मेरे घर पे खड़ा हूँ और मेरे घर से मेरा डिस्टेंस कितना होगा, तुम कहोगे सर आप खुद के घर पे हो तो तुम्हारा डिस्टेंस 0। सो जहां से मेजर कर रहे हैं वहीं पे खड़ा है ए पॉइंट, तो उसका वहां से डिस्टेंस कितना है 0, तो इसको हमने लिखा 0। ठीक है, इनिशियली वाई डायरेक्शन में देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इन द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, तो u sin थीटा पुट कर देंगे इसको। तो हम पहले ऐसा लिखते हैं इसको ताकि तुम समझ जाओ। सो दिस इज एस ए इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ, जब हम g की वैल्यू लेंगे ऊपर जब जाएंगे तब g हमें नीचे खींच रहा है, मतलब वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है वो, तो उसको हम लिखेंगे माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अभी यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एस ए की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एस ए कितना है 0, यू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वो है u sin थीटा। ठीक है, और a कितना लिया हमने माइनस g, सो दिस इज 0 इज इक्वल्स टू u कितना है, इसको लिखेंगे u sin थीटा इंटू टाइम इज t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t, एक t और एक t स्क्वायर चला जाएगा, तो t मुझे मिल जाएगा यहाँ से ये 2u sin थीटा और उधर का g यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसको हम जनरली कैपिटल T से दिखाते हैं, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सबसे पहला फॉर्मूला आया है, इसे रट लो, इसे याद रख लो। ठीक है, पहले समझ लिया हमने कैसे किया इसको, सिंपली हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन से ही निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखा हमने इनिशियल पोजीशन ए से हम चले, तो ए पे कितना डिस्प्लेसमेंट है खुद का यहाँ से, वो है 0। ठीक है, या ऐसा मान सकते हो कि इस एस ए को 0 क्यों लिया, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स से ये बी पोजीशन में आ गया, तो ए से बी का वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम कहेंगे 0, क्योंकि ए पे था फिर घूम फिर के वही पोजीशन पे आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा 0। ठीक है, इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी u sin थीटा, इसलिए यहाँ पे u को u y लिखा और उसको u sin थीटा लिखा। ठीक है, और g की वैल्यू, g क्या करेगा हमारा एक्सेलरेशन को कम करते जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस g, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, लिख लो, इसे लिखना होगा तो मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ, लिख रहे हो या चलो आगे? हो गया सर, हो गया हो सर। गया पहला सर। फॉर्मूला आ गया, उसको बॉक्स वगैरह करके रखो। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। सो पहले हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, कैलकुलेशन चल रहा है ये। अभी दूसरे पैरामीटर हम निकालते हैं, दूसरी क्वांटिटी हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए वही डायग्राम लेता हूं मैं यहाँ से, थोड़ा सा काम आसान मेरा, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, जब मैं मैक्सिमम हाइट पे हो, मतलब लेट्स से दिस इज बी पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि उसके बाद वो नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आते जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। सो टॉप पोजीशन में रिमेंबर गाइस वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, सो एट पोजीशन B, that is at top most position in projectile motion, vertical component of velocity is 0, vertical component of velocity is 0। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as।
कहाँ से कहाँ लगाएंगे? ये फ्रॉम ए टू बी, ये पोजीशन के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। बी पोजीशन में जा रहा हूं तब मेरी वेलोसिटी v है, और ए पोजीशन में हूं तब मेरी वेलोसिटी क्या है? u है। ठीक है, तो तुम्हें क्लियरली समझ में आए, इसलिए छोटी बातें मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो बी पोजीशन में जाएगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, जब ऊपर जा रहे g कितना है? माइनस, इंटू s क्या होगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, उसको क्या लिखेंगे हम? h मैक्सिमम, क्योंकि वही तो डिस्टेंस है हमारा, दैट इज h मैक्सिमम। ठीक है, ओके। u कितना है हमारा? हाउ मच इज u? u इज u साइन थीटा। तो u y करूँ क्या? इसे y डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, इसको y कर दो। तो यू वाई कितना है? हाउ मच इज यू वाई? समझ रहे हो? कह रहे थोड़ा रिप्लाई दो, बहुत सन्नाटा लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2g h मैक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से h मैक्स आ जाएगा, ये 2g इसके नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन 2g। u साइन थीटा का क्या था यहाँ पे? स्क्वायर था। तो जनरली इसको एक्सपांड करके लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको बॉक्स करके, सो मुझे दो फॉर्मूले मिले अभी तक मैक्सिमम हाइट के लिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे फॉर्मूला मिला 2u साइन थीटा अपॉन g। So this is for maximum height. बाकी रहा रेंज ऑफ मोशन, वो हम कल करते हैं। इतना तुम आज डाइजेस्ट करो। और आज सभी वीडियोस हमारे ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे, काइनेमेटिक्स के, वेक्टर्स के तो नहीं है, हमने काइनेमेटिक्स से शायद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। हाँ तो सर। काइनेमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं आज, और आज का भी वीडियो वहां पे तुम्हें दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे देखना है मैं अभी बता देता हूँ यहाँ से। सो पहले तो ये वीडियो खत्म कर दूं, मैं इसको स्टॉप कर देते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग फर्स्ट। स्टॉप।